हेलो दोस्तों, यूट्यूब प्लेटफॉर्म के इस चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, वनडे एग्ज़ाम की किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं और उसमें हिंदी पूछी जा रही है तो संधि एक ऐसा टॉपिक है दोस्तों जिसमें हर एक सिलेबस में संधि को दिया रहता है। दोस्तों, संधि चैप्टर से हमने 3 भाग इससे पहले हमने कर लिया था, जिसमें 53 क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर चुके हैं। इस वीडियो में हम 54 प्रश्न से आगे बढ़ेंगे और देखेंगे कि 54 से बाद कितने प्रश्न ऐसे आते हैं जो हम लोगों के लिए परीक्षाओं की दृष्टि से महत्वपूर्ण होंगे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर 54 देखते हैं। पूछ रहा है, धातुष्मा में प्रयुक्त संधि है। आपको बताना है कि धातुष्मा में प्रयुक्त संधि कौन सी है। क्या अयादि संधि है, गुण संधि है, दीर्घ संधि है या यड़ संधि है। चारों ऑप्शन में से आपको बताना है कि धातुष्मा में प्रयुक्त संधि कौन सी है। चलिए दोस्तों, फटाफट से इस प्रश्न का जवाब दीजिए। तो बात करते हैं हम लोग धातुष्मा की, तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। दोस्तों, क्या हो जाएगा? सी सही हो जाएगा। धातुष्मा की बात की जाए तो धातु प्लस उष्मा दो शब्दों से मिलकर बना है, यानी कि उ और उ दीर्घ हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, यानी कि हमारे 54 प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, क्या दीर्घ संधि हो जाएगा। वह दीर्घ संधि की बात की जाए तो किसका भेद है, तो स्वर संधि के अंतर आता है। प्रश्न नंबर 55, उच्छ्वास का सही संधि विच्छेद है। क्या उच्च प्लस श्वास है, उच्च प्लस श्वास है, या हमारा ऑप्शन नंबर सी है उत प्लस श्वास या उच्छ्वास। चारों ऑप्शन को देखिए दोस्तों और फटाफट से इस प्रश्न का सही जवाब दीजिए कि इन चारों में से कौन सा सही जवाब होगा। तो बात करते हैं उच्छ्वास की, तो हम लोग इसका जो सही जवाब हो जाएगा संधि विच्छेद हुआ उत प्लस श्वास होगा। क्या होगा दोस्तों? उत प्लस श्वास होगा। ठीक है दोस्तों, इसका नियम क्या होता है? अगर त के बाद स आ जाता है, त के बाद स आ जाता है तो त का हम लोग क्या कर देते हैं, त च में हो जाता है और स क्या हो जाता है, छ में परिवर्तित हो जाता है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा क्या हो जाएगा, हमारा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, उत प्लस श्वास। ठीक, चलिए प्रश्न नंबर 56 हम लोग देखते हैं। प्रश्न नंबर 56 हमारा है, दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यड़ संधि एवं अयादि संधि किस मूल भेद संधि के किस मूल भेद के अंतर्गत सन्निहित है। क्या व्यंजन संधि के अंतर्गत आते हैं ये सब, विसर्ग संधि के अंतर्गत, स्वर संधि के अंतर्गत, या इनमें से कोई नहीं। तो बात करते हैं हम लोग संधि की, तो संधि 3 प्रकार से होते हैं। कौन कौन? तो स्वर संधि होते हैं, व्यंजन संधि होते हैं और विसर्ग संधि होते हैं। लेकिन इन तीनों के भी अपने अलग अलग पार्ट हैं। जैसे एक है दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यड़ संधि, अयादि संधि। तो ये किसमें है, तो स्वर संधि के अंतर्गत आते हैं। किसमें आते हैं दोस्तों? तो स्वर संधि के अंतर्गत आते हैं। या चलिए प्रश्न नंबर 57 है, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा व्यंजन संधि का उदाहरण है। आपको बताना है कि व्यंजन संधि का उदाहरण। ठीक है दोस्तों, क्या सदैव व्यंजन संधि का उदाहरण है, या निर्गुण संधि व्यंजन संधि का उदाहरण है, मनोरथ क्या व्यंजन संधि का उदाहरण है, या सदाचार व्यंजन संधि का उदाहरण है। चारों ऑप्शनों को देखिए और बताइए कि व्यंजन संधि का उदाहरण कौन है। ठीक है दोस्तों, तो बात करते हैं व्यंजन संधि की। तो चलिए दोस्तों, फटाफट से बताइए इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा। चलिए दोस्तों, हम बता देते व्यंजन संधि का जो इसमें उदाहरण है वह हमारा सदाचार है। क्या है दोस्तों? तो सदाचार हमारा व्यंजन संधि का उदाहरण है। वही सदैव की बात की जाए तो सदा धन एव, यानी कि हमारा क्या हो जाएगा, स्वर संधि हो जाएगा। निर्गुण की बात की जाए तो नि धन गुण होता है, व्यंजन संधि हो जाएगा। मनोरथ की बात की जाए तो विसर्ग संधि, ये भी हो जाएगा। चलिए दोस्तों, हम लोग प्रश्न नंबर 58 की तरफ बढ़ते हैं और प्रश्न नंबर 58 देखते हैं। पूछ रहा है, पवन शब्द में कौन सी संधि है। क्या गुण संधि है, यड़ संधि है, अयादि संधि है, या वृद्धि संधि है। चारों ऑप्शन में से बताइए कि दोस्तों पवन में कौन सा संधि है। तो पवन की बात की जाए तो ये अयादि संधि का उदाहरण है दोस्तों। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 59 देखते हैं, सरोज का संधि विच्छेद होगा। क्या स प्लस रोज होगा, या सरो प्लस ज होगा, या सरह प्लस ज होगा, या सर प्लस ओज होगा। तो आपको बताना है कि सरोज का जो है संधि विच्छेद वो क्या होगा। ठीक है दोस्तों, तो जो सरोज का जो संधि विच्छेद होगा वो हमारा ऑप्शन नंबर बी, क्या सरह धन ज सही हो जाएगा दोस्तों। क्या हो जाएगा? तो सरह धन ज, यानी कि अ विसर्ग के बाद आता है। यदि अ के बाद विसर्ग आता है और उसके बाद कोई सघोष व्यंजन आता है, ठीक है दोस्तों, क्या आता है, सघोष कोई व्यंजन आता है, तो उसके बाद विसर्ग का क्या हो जाता है, ओ हो जाता है। ठीक है, तो यानी सरोज हो जाएगा हमारा।
ठीक, चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 60 देखते हैं। उज्ज्वल में प्रयुक्त संधि है, क्या गुण संधि है, विसर्ग संधि है, व्यंजन संधि है या दीर्घ संधि है। चारों ऑप्शन में से देखकर बताइए दोस्तों कि उज्ज्वल में कौन सा संधि है। तो उज्ज्वल की बात की जाए तो यह व्यंजन संधि के अंतर्गत आएगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, उत प्लस ज्वल, इसका संधि विच्छेद क्या होगा, उत प्लस ज्वल। चलिए प्रश्न नंबर 61 हम लोग देखते हैं। प्रश्न नंबर 61 कह रहा है कि मनोहर का संधि विच्छेद होगा, क्या मनः प्लस हर होगा, मनो प्लस हर होगा, मन प्लस ओहर होगा या मनोहर प्लस र होगा। चारों ऑप्शन को देखिए दोस्तों और बताइए कि मनोहर का जो संधि विच्छेद होगा वो कौन सा होगा। और आपको कमेंट बॉक्स में यह भी बताना है कि किस संधि के अंतर्गत मनोहर शब्द आता है। तो मनोहर की बात की जाए तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अन्वेषण का शुद्ध संधि विच्छेद है, क्या अन्वेषण प्लस ण, अन्वय प्लस षण, अनु प्लस वेषण या अनु प्लस एषण। चारों ऑप्शनों में से कौन सा ऐसा सही जवाब होगा दोस्तों जो अन्वेषण का शुद्ध संधि विच्छेद करता है। तो ठीक है दोस्तों, तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, क्या अनु प्लस एषण इसका सही जवाब हो जाएगा। जगदीश का संधि विच्छेद होगा, क्या जगत प्लस ईश होगा या जगत प्लस ईश, जगत प्लस ईश या जगत प्लस ईश। हमारा कौन सा इसमें सही जवाब होगा दोस्तों। तो जगदीश की बात की जाए तो इसमें से आपको बताना है दोस्तों कि कौन सा सही जवाब होगा। ठीक है, तो जगदीश की बात की जाए तो जगत धन ईश होगा। क्या होगा दोस्तों, तो जगत धन ईश जो हमारा ऑप्शन नंबर ए में दिया है, यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, चलिए यण संधि का संबंध किस संधि विशेष से है, क्या व्यंजन संधि से है, विसर्ग संधि से है, स्वर संधि से है या दीर्घ संधि से है। चारों ऑप्शन को देखिए दोस्तों और बताइए कि यण संधि का जो संबंध है वो किस संधि विच्छेद से है। तो हम बात करते हैं यण संधि की, तो जो है यह स्वर संधि के अंतर्गत आता है। किसमें आता है दोस्तों, तो यण संधि के अंतर्गत आता है। प्रश्न 65 है हमारा कि संविधान का संधि विच्छेद होगा, क्या सम प्लस विधान होगा, समी प्लस धान होगा, सम प्लस विधान होगा या इनमें से कोई नहीं। चारों ऑप्शन में से ध्यान से देखिए दोस्तों और आपको बताना है कि संविधान में कौन सा संधि विच्छेद होगा। ठीक है दोस्तों, फटाफट से इस प्रश्न का सही जवाब बताइए और बताइए कि कौन सा इसका सही जवाब हो जाएगा। तो बात करते हैं हम लोग संविधान की, तो इसमें से एक ऑप्शन दिया है सम प्लस विधान, दूसरा दिया समी प्लस धान, तीसरा दिया है सम प्लस विधान और चौथा क्या दिया है कि इनमें से कोई नहीं। ठीक है दोस्तों, तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर क्या, सी सही हो जाएगा, सम प्लस विधान। ठीक है दोस्तों, मिलकर क्या हो जाते हैं, तो संविधान हो जाते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 66 है हमारा कि नवोढ़ा का संधि विच्छेद है, क्या दोस्तों नवोढ़ा का संधि विच्छेद है, क्या नौ प्लस उड़ा, नौ प्लस हड़ा, नौ प्लस उड़ा या नौ प्लस ओढ़ा। ठीक है दोस्तों, चारों ऑप्शन में से ध्यान से देखिए और बताइए कि इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो क्या सही होगा। ठीक है दोस्तों, तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, नौ प्लस उड़ा हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 67 है, संस्कृति का संधि विच्छेद होगा, कह रहा है कि संस्कृति का संधि विच्छेद होगा, क्या सम प्लस स्कृति, सम प्लस कृति, सम प्लस कृति, सस प्लस कृति। ठीक है दोस्तों, तो संस्कृति की बात की जाए तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, क्या सम प्लस कृति से बनता है संस्कृति। ठीक है दोस्तों, चलिए प्रश्न नंबर 68 कह रहा है जगन्नाथ शब्द में सही संधि विच्छेद है, उसमें बताना है कि सही संधि कौन सा है। तो जगन्नाथ में बात की जाए तो हमारा ऑप्शन नंबर सी क्या व्यंजन संधि होगा, जिसका संधि विच्छेद की बात की जाए तो जगत प्लस नाथ होगा। क्या होगा दोस्तों, तो जगत प्लस नाथ होगा। ठीक है दोस्तों, तो आज का हमारा इतना ही प्रश्न था दोस्तों, मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।